हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जीके का क्वेश्चन दिया गया है। काफ़ी ज़्यादा शानदार जो 25 क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया गया है, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग जल्दी से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मात्र आपको कमेंट करते रहना है। चलिए, जो भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते हैं तो उसको कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया गया है कि इनमें से किस चिड़िया का आवाज़ ज़्यादा मधुर होता है। ऑप्शन ए में दिया गया कि मोर, बी में दिया गया कि कोयल और सी में दिया कि बुलबुल और डी में दिया कि तोता। करेक्ट जवाब क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोयल हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया गया है कि अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं। तो बताना है आपको कि अमेरिका में कितने राज्य हैं। ए में दिया कि 47, बी में दिया कि 67, सी में दिया कि 50 और डी में दिया कि 70। करेक्ट जवाब बताएं कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 50 राज्य हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया गया है कि रोटी किसके कारण फूल जाती है। कौन ऐसा गैस है जिसके कारण जो है रोटी जो है फूल जाती है। ए में देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, बी में देखिए नाइट्रोजन और सी में यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्साइड दिया गया है और डी में देखिए हाइड्रोजन। तो ऑप्शन क्या राइट आंसर होगा जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। 3 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे दिया गया है कि कागज बनाने के लिए किस पेड़ का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया है पीपल होगा, शीशम होगा, अशोक होगा या फिर बांस होगा। तो करेक्ट जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा बांस से पेपर बनाया जाता है, कागज बनाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट जवाब। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे दिया गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। नालंदा जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में या फिर ऑप्शन डी में दे कि उत्तराखंड में है। तो सही जवाब क्या होगा? तो बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है बिहार में है। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दिया गया है कि इसमें से सबसे अधिक सोने का उपयोग किस देश में किया जाता है। मतलब सोने का जो उपयोग पूछा जा रहा है आपसे कि किस देश में किया जाता है। ए में दिया है कि अमेरिका, बी में दिया कि यूआई और सी में दिया गया है कि भारत और डी में दिया कि अफ्रीका। देखिए, सबसे अधिक सोने का भंडारण है वो अमेरिका में सबसे ज़्यादा सोना पाया जाता है। लेकिन सोने का सबसे अधिक उपयोग किस देश में किया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है। तो उपयोग किया जाता है भारत में यानी कि इंडिया, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर यहाँ पर क्वेश्चन रहा था कि इनमें से सबसे अधिक सोने का भंडारण किस देश में पाया जाता तब अमेरिका हो जाता, लेकिन इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया गया है कि वीवो किस देश की कंपनी है। जो वीवो मोबाइल है वो किस देश की कंपनी है? चीन का है, सॉरी, ए में देखिए जापान का है, चीन का है या फिर उत्तर कोरिया का है या फिर डी में देख सकते हैं दिया गया है दक्षिण कोरिया का है। चलिए, इन चारों ऑप्शन से बताएंगे कि सही जवाब क्या होगा। तो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीवो जो है वो चाइना यानी कि चीन का है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा दिया गया है 8 नंबर क्वेश्चन की वर्तमान में यूरोप महाद्वीप में कितने देश हैं। मतलब आपको बताना है कि यूरोप में कितने महाद्वीप हैं। चलिए, एम देखिए 44 देश है या फिर बी में देखिए 39 देश है, सी में देखिए 48 देश है और डी में देखिए 53 देश है। तो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 44 देश राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा दिया गया है रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डी होती है। जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें पूछा जा रहा है कि कितने हड्डी होती है। एम देखिए 36, बी में देखिए 31, सी में देखिए 29 और डी में देखिए 33। चलिए, सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 33 हड्डी होती है। रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां होती है? तो 33। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारत के संविधान में जीने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है। तो कौन से अनुच्छेद में संविधान में जीने का अधिकार दिया जाता है। एम दिया गया है कि अनुच्छेद 21, बी में दिया कि अनुच्छेद 14 और सी में दिया गया है कि अनुच्छेद 19 और डी में दिया कि अनुच्छेद 17। तो सही जवाब क्या होगा? 10 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 21 में दिया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि गोल्डन लंगूर के संरक्षण के लिए किस राज्य में प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। देखिए, जो गोल्डन अंगूर है यानी एक बंदर प्रजाति का है लंगूर। चलिए, यहाँ पर देखिए एम देखिए उत्तराखंड में है या फिर महाराष्ट्र में है या फिर असम में है या फिर डी में देख सकते हैं वेस्ट बंगाल में है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो बिल्कुल सही जवाब होगा असम में है। चलिए, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 12 नंबर यहाँ पर देख सकते हैं
दिया गया है कि आज़ाद भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था। मतलब जो आज़ाद भारत है उसका जो पहला बजट था वो कब पेश किया गया था। एम दे कि 2 मार्च 1947, बीम दे कि 2 अक्टूबर 1947, सी में देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है कि 26 दिसंबर 1947 और डीम दे कि 26 नवंबर 1947। चलिए तो इसका सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा 26 नवंबर 1947। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। सभी प्रश्न आप लोग याद रखते चलिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया गया है कि किस सब्जी में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। और जो भी विद्यार्थी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो यहाँ पर कराया जाता है। तो देखिए किस सब्जी में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि बीन्स, बीम दे कि आलू, और सिम दे कि गोभी, और डिम दे कि पालक। चलिए तो इसमें से बताना है चारों ऑप्शन से कि कौन से जो आयरन यानी कि आयरन लोहा सबसे अधिक किस में पाया जाता है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पालक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि सूर्य के किरणों से हमें कौन सी विटामिन मिलती है। ये तो सभी विद्यार्थी को कमेंट में करके बताना होगा। चलिए सूर्य के किरणों से हमें कौन सी विटामिन मिलती है। विटामिन बी होगा, विटामिन सी होगा, या फिर विटामिन डी होगा, या फिर विटामिन ए होगा। तो इसका सही जवाब जाता है ऑप्शन नंबर सी यानी विटामिन डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, दिया गया कि किस देश में जून के महीने में सूर्य कभी भी अस्त नहीं होता है, यानी कभी भी सूर्य जो है वो अस्त नहीं होता है। एम दे कि आर्मेनिया, और बी में देख सकते हैं सिंगापुर दिया गया है, सिम दे कि आइसलैंड दिया गया है, और डिम दे कि ब्रिटेन दिया गया है। तो इसका सही जवाब बताना है आप लोगों को कि किस देश में जो जून की माह है, ठीक है, उसमें सूर्य अस्त नहीं होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो करेक्ट जवाब हो जाता है आइसलैंड। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में हम लोग चलेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि इंद्रधनुष में लाल रंग का क्या स्थान है। जब आप लोग देखिएगा इंद्रधनुष में तो सबसे जो आगे ऊपर रहता है, ठीक है, बाहर में वो लाल रंग होता है। ठीक है, सबसे जो ऊपर आता है वो लाल रंग रहता है, यानी बाहर पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका सही जवाब क्या होगा बाबू, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाल रंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रंग तो होता है यानी सबसे बाहर, यानी ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि विश्व का सबसे बड़ा महानगर कौन सा है। मतलब विश्व का पूछा जा रहा है आपसे कि सबसे बड़ा महानगर न्यूयॉर्क होगा, या फिर शंघाई होगा, या फिर टोक्यो होगा, या फिर दिल्ली होगा। चलिए 4 गो ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कमेंट में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा टोक्यो। टोक्यो जो है वो विश्व में सबसे बड़ा महानगर है, ऑप्शन सी में दिया गया है सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे दिया गया है कि भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। मतलब भारत का सबसे तेज जो सुपर कंप्यूटर है उसमें से आपको बताना है कि कौन इसका नाम क्या होगा। ए में देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है बी में दिया कि महिर, सी में दिया कि पद्म, और सी में दिया डी में दिया कि परम सिद्ध यानी परम कंप्यूटर। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखोगे दिया गया है कि भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है। इंडिया की सबसे लंबी नदी पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सी है। गोदावरी नदी है, गंगा नदी है, सिंधु नदी है, या फिर ब्रह्मपुत्र नदी है। तो सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा गंगा नदी है। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन नंबर क्या मारोगे, तो आप लोग को ऑप्शन नंबर मारना है, ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा गंगा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे आप सभी विद्यार्थी। दिया गया है कि भारत में सबसे ज़्यादा टिन कहाँ पाया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा टिन कहाँ पाए जाते हैं। एम दे की झारखंड, बीम दे की उड़ीसा, सिम दे की महाराष्ट्र, और डिम दे की छत्तीसगढ़। करेक्ट जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, दिया कि प्राचीन हड़प्पा संस्कृति किन नदियों के किनारे पाली फूली थी। चलिए इसका राइट आंसर बताना है कि प्राचीन हड़प्पा जो संस्कृति थी उन किन नदियों के किनारे पली फूली थी। एम दे की नर्मदा नदी, बीम दे की ब्रह्मपुत्र नदी, सिम दे की सिंधु नदी, और डिम दे की गंगा नदी। तो 21 का राइट आंसर क्या होगा, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सिंधु नदी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में चलते हैं, और एक बार और आपसे गुंजाइश यानी कि रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार से वीडियो आपके पास जाएगा, और आपको पसंद आ रहा है तो आपको एक लाइक दे देनी है। चलिए और कमेंट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली फिल्म का नाम क्या है। मतलब जो भारत की पहली फिल्म थी उसका नाम पूछे जा रहे हैं यहाँ पर। ऑप्शन ए में दिया कि राजा हरिश्चंद्र, बीम दे की सती सुलोचना, और सिम दे की
किचका वधन और डिम दे की ब्रिज भूमि। चलिए इन चारों ऑप्शन से बताएं कि करेक्ट जवाब क्या होगा। तो सही जवाब याद रखिएगा राजा हरिश्चंद्र हो जाएगा राइट आंसर। ये बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया कि कौन सी पुष्प यानी कि 12 वर्ष के बाद खिलता है। कौन ऐसा जो फूल है जो 12 बरस पर एक बार फूल खिलता है। चलिए एम दे की मॉर्निंग ग्लोरी और सी बी में दिया कि गुलबहार और डिम सी में दिया गया है कि नीला कुरिंजी और डिम दे की कलगी। तो चलिए इसका सही जवाब बिल्कुल परफेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नीला कुरिंजी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, दिया गया है कि विश्व भर में कौन सा देश सबसे ज़्यादा भूकंप प्रभावित है। भूकंप प्रभावित देश है। चलिए विश्व भर में कौन सा देश ज़्यादा भूकंप प्रभावित देश है। देखिए जापान, इंडोनेशिया, पेरू और डिम देखी इटली। इन चारों ऑप्शन से बताना है सही जवाब क्या होगा। तो सही जवाब हो जाएगा इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन और सभी विद्यार्थियों को बताना है कमेंट करके। दिया गया 25 नंबर क्वेश्चन कि मध्य मार्ग किस दर्शन से संबंधित है। जो मध्य मार्ग है वो किस दर्शन से संबंधित है। एम दे की योग दर्शन, बी में दे की बौद्ध दर्शन और सी में दे की जैन दर्शन और डी में दे की सांख्य दर्शन। तो सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल परफेक्ट जवाब होगा बौद्ध दर्शन। ठीक है, मार्ग मध्य मार्ग किस दर्शन से संबंधित है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख रहे थे गुरु मॉनिटर स्टडी पॉइंट बाय प्रकाश सर। तो इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको सिंपली से 62 070 32 420 कोई भी जॉब इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या फिर कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पर आकर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।